मेरी शादी होने से पहले मेरी सास मुझे अपने साथ मेरी शादी का जोड़ा दिलाने बाज़ार लेकर गई। बाज़ार में अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं बेहोश हो गई। मेरी सास मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर मेरी सास मुझे आवारा, बदचलन, चरित्रहीन कहने लगी और मुझसे रिश्ता तोड़कर अपने घर को चली गई। मुझसे रिश्ता तोड़ के अपने घर चली गई। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ यह सब किसने किया है। मैंने इस बच्चे को जन्म देने का सोचा। 9 महीने बाद जब बच्चे का जन्म देने का समय हुआ तो डॉक्टर ने पूछा कि इस बच्चे के पिता का नाम क्या है। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर ने कहा, मैं हूँ इस बच्चे का पिता। मेरा नाम रितु है। मेरे पिताजी हवाई अड्डे पर नौकरी करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आ सकती। मेरे पिताजी सब संभाल लेंगे। जो लोग अच्छे पालन पोषण में पलते हैं, जीवन उनका इम्तिहान लेती है। मेरी माता पिता से कहती है, लड़कियों को ज़्यादा छूट न दिया करो। अपनी लड़कियों से ज़्यादा लाड प्यार करते हो या अपनी ससुराल में कठिनाइयों का सामान कैसे करेंगी। लड़कियां ससुराल में जाकर अपना आत्मविश्वास खो देती है। जब तक मेरी बेटी अपने बाप के घर में है तब तक इनको डांट भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटियों का नसीब बहुत अच्छा होगा। उस वक्त मैं 12वीं में थी। भैया की शादी हो गई थी और भाभी के आने से घर में बहुत रौनक थी। उन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में एक लड़का आया था जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम ना था। सुना था कि वह अपनी बहन की तलाश में आया है। उसने कपड़े बेचने की दुकान खोली थी। जब मैं स्कूल जाती तो वह मुझे देखता और मुस्कुराता। मुझे बहुत गुस्सा आता। कई बार मैंने सोचा कि इसकी शिकायत अपने पिताजी से करूँगी। फिर मैंने सोचा कि गरीब लड़का है, कौन सा मुझसे कुछ कहता है। वक्त यूं ही बीत गया। लड़कों को आए हुए 3 साल हो गए। मैं पढ़ाई में व्यस्त रहती। कुछ लोग उसको बुरा भला कहते और कुछ मोहल्ले वाले उसे निकालने को कह रहे थे। इसी वजह से उसने अपनी दुकान नहीं खोली। मेरी बड़ी बहन सालू किसी लड़के को पसंद करती थी। मेरे पिताजी नहीं मान रहे थे क्योंकि वह लड़का अच्छा नहीं था, लेकिन मेरी दीदी अपनी जिद पर थी। पिताजी नहीं मान रहे थे, लेकिन मेरी दीदी आत्महत्या करने की कोशिश की तो मेरे पिताजी मान गए। तभी मेरी माता ने पिता से कहा, मैं आपसे इसलिए कहती थी, आप अपनी बेटियों को ज़्यादा सर पर ना चढ़ाओ। अगर आपका थोड़ा सा भी डर होता तो सालू ऐसा ना करती। पिताजी बोले, मैं सब इसके भले के लिए ही तो कह रहा हूँ। कल को वह लड़का इसको क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा। उसके तो घर वाले उसे रखना भी नहीं चाहते। कल को लड़के ने हमारी बेटी को छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे। इसलिए मैंने अब यह सोचा है कि अब मैं बड़े भाई साहब से बात करता हूँ। अब हम कब तक इंतज़ार करेंगे। बचपन से ही बच्चों के रिश्ते तय है, इस मुश्किल समय में अपने काम आते हैं। पिताजी भूल गए थे कि अब वह वक्त नहीं है जो मुश्किल वक्त में काम आए। ऐसा ही हुआ। ताऊ जी ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। उनको कहा कि वह ऐसी जगह अपने बेटे का रिश्ता नहीं करना चाहते और रिश्ते वाली बात बहुत पुरानी हो चुकी। पिताजी का मान टूट चुका था। अब वह चुपचाप रहने लगे थे। दीदी ने घर से भागने की धमकी दी तो पिताजी ने दीदी की शादी उसी लड़के से करा दी जहाँ वह चाहती थी। सालू दीदी बहुत खुश थी। सालू दीदी बहुत ही खुदगर्ज निकली। उन्होंने ऐसे लड़के को अपने माता पिता के लिए नहीं छोड़ा जो बिगड़ा हुआ था। पता नहीं सालू दीदी ने ऐसे लड़के को कैसे पसंद कर लिया। बच्चों को अपने माता पिता का स्नेह क्यों नहीं दिखता, जो खुद भूखे रहते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। सालू दीदी की जब विदाई हुई तो पिताजी ने कहा कि आज से तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं। तुमने जिस लड़के के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया, आज से वही तुम्हारा सब कुछ है। मर भी जाओ तो अपने मायके मत लौटना। सब रिश्तेदारों में यही बात हो रही है कि सालू ने अपनी मर्जी से शादी की है। तुम बहुत बदनामी करा चुकी हो। अब तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। पिताजी की बहुत परेशान रहने लगे। दीदी शादी के 1 माह बाद आकर पिता से माफ़ी मांगने लगी। पिताजी, आप मुझे मारते, किसी कमरे में बंद कर देते, लेकिन मेरी उससे शादी ना कराते। उसने मुझे मारा पीटा और कहा कि जाओ अपने पिता से पैसे लेकर आओ, उससे मैं अपने कारोबार खोलूँगा। पिता ने परेशान होकर अपने बेटों से कहा कि सालू का जो हिस्सा है उसे दे दो।
भाइयों ने सालू से कहा कि वह अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। हमारे पास कौन सी जायदाद है, सिर्फ एक यही मकान है। हमारे पास पैसे नहीं है जो हम दे दे। 2 दिन बाद सालू का पति झगड़ों में मारा गया। सालू अपने पिता और भाई से कहती है कि तुम्हारी बद्दुआ लगी है जो आज ऐसा हुआ है। मैंने दीदी से कहा जब वह आपको मारता था तो आपको ख्याल नहीं आया। पिताजी की बिना मर्जी के शादी की थी, तब नहीं सोचा कि पूरी उम्र आपको दिल से लगाया, पालन पोषण किया, आपकी अच्छी परवरिश की। उनको दुख देकर आप यह कैसे सोच सकती थी कि आप खुश रह सकती है। मेरी बात सुनकर मेरी दीदी रोने लगी। मैंने पिताजी रिटायर हो चुके थे और पैसे मिले वह भाई के कारोबार में लगा दिया और मेरे विवाह के लिए रख दिए। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी। पिताजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मैं बहुत खुश थी। वह लड़का मुझे बहुत पसंद था, लेकिन वह लड़का मुझे पसंद नहीं करता था क्योंकि वह लड़का किसी दूसरी लड़की को पसंद करता था और उसी लड़की से विवाह करना चाहता था। मुझे जब इस बात का पता चला तो मैंने अपनी माँ को बताया। माँ ने कहा, बेटा, शादी से पहले ज़्यादातर लड़के किसी ना किसी लड़की को पसंद करते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है और जब पत्नी घर में आ जाती है तो वे सब भूल जाते हैं। माँ की बातों से मुझे तसल्ली हुई और कहीं ना कहीं मुझे डर भी लग रहा था कि क्या होगा, क्योंकि मेरे होने वाले पति मुझसे पहले ही कहा था कि तुम शादी करना चाहती हो, कर लो, यह तुम्हारा फैसला है। कल को मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं हर हाल में अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करूँगा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम ही इसी रिश्ते से इनकार कर दो। और मैं पिता को कैसे दुख दे सकती थी, उनसे कैसे कह सकती थी कि मेरा होने वाला पति राहुल किसी और से प्रेम करता है। पिताजी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन पिताजी को हार्ट अटैक आया, जिसके कारण पिताजी की मौके पर ही मौत हो गई। ऐसा लगा था जैसे पिताजी अभी बाहर से आएंगे और मुझे आवाज़ लगाएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि पिता इस दुनिया में नहीं रहे। मैं दरवाजे पर बैठी रहती और पिताजी के आने का इंतज़ार करती। माँ कहती कि बेटी, जो इस दुनिया से चला गया है वो वापस नहीं आता। यह सुनकर मैं अपनी माता से गले लगकर खूब रोती। राहुल की माता ने पिताजी के गुजरने के बाद मेरा रिश्ता भी तोड़ दिया। मेरी माता ने राहुल की माँ से कहा कि ऐसे रिश्ता न तोड़ो, लोग क्या कहेंगे कि रिश्ता क्यों टूटा है। मैं सबको क्या कहूँगी। अब तो रितु के पिता भी नहीं रहे। राहुल की माता ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अपने जवान बेटे को खोना नहीं चाहती। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जब मुझे पता चला कि राहुल की माँ रिश्ता तोड़कर चली गई है तो मैंने माँ से कहा, उन्हें पहले रिश्ता करते समय अपना बेटा क्यों याद नहीं आया, और अब 2 वर्ष बाद उनको ये याद आ रहा है कि बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। ताऊ जी ने भी सारी ज़मीन अपने नाम करा ली। बुआ ने भी कोई कसर छोड़ी नहीं। वो हमारी बहनों की इज्जत खराब करती रही और सबने हमें अकेला छोड़ दिया था। जिसे जो करना था वो कर लिया। समय बीतता गया। मैं एक कंपनी में नौकरी करने लगी क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और भैया के कारोबार में बहुत नुकसान हो रहा था। पिताजी के जाने के बाद अब माताजी भी बहुत कमज़ोर हो गई थी और बीमार रहने लगी थी। सालू दीदी के भी रिश्ता आने लगे थे। उनके रिश्ते 2 बच्चों के बाप या फिर एक बच्चे के बाप के आते। मेरी भी उम्र बीतती जा रही थी। हालत ठीक होने के नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरे बड़े भैया के बच्चे हो गए थे और मेरे छोटे भैया के भी अपनी मर्जी से विवाह कर लिया था। उसकी जिस कंपनी में मैं नौकरी लगी थी, अपनी पत्नी को भी वो वही ले गया। उन दोनों को कोई परवाह नहीं थी कि बहनों का विवाह भी करना है और हम माँ बेटियाँ अकेली ही रह गई। मैं जब नौकरी के लिए जाती तो पिताजी तस्वीर के आगे खूब रोती, उनको बताती सारी बातें। एक दिन मेरी बुआ का बेटा अपने दोस्तों के साथ मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और मुझे धमकियाँ देने लगा कि मैंने उससे शादी नहीं की तो वो मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। मैं बहुत डर गई थी। ये सब बातें मैं घर में नहीं बता सकती थी। एक दिन मेरी दीदी का बहुत अच्छा रिश्ता आया और माँ ने हाँ कर दी। दीदी विवाह करना नहीं चाहती थी। माँ ने दीदी को समझाया, मेरे बाद तुम क्या करोगी, अभी तुम्हारा पूरा जीवन है। माँ ने भी विवाह का दिन पक्का कर दिया। भगवान करम पर है, इस बार दीदी का विवाह एक अच्छे लड़के से हो गया। भाभी को दीदी के विवाह का पता लगा तो उन्होंने कहा, चलो अच्छा है, एक बोझ तो कम हुआ। ये सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, हम बोझ कैसे, हम तो अपना कमा कर खाते हैं। पिताजी ने जो पैसे मेरे विवाह के लिए रखे थे वो भी भैया ने खर्च कर लिए।
और मेरे मना करने पर भी माँ ने सारे पैसे भैया को दे दिए। और माँ ने जब भैया से दीदी के विवाह के पैसे मांगे तो भैया ने साफ मना कर दिया और माँ चुपचाप से अपने कमरे में आ गई। माँ कहती थी कि रिश्ते कभी नहीं बदलते, तो फिर अब क्यों बदल गए हैं। एक दिन मैं अपनी नौकरी से लौट रही थी तो कुछ लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया और मेरा सब कुछ लूट कर मुझे मेरे घर के बाहर छोड़ दिया। मैं बहुत रोई। मैंने अपनी माँ को सब बताया। माँ ने अपने मौसी से कहकर मेरा रिश्ता करा दिया। मैंने कहा, माँ तुम सब जानती हो फिर भी मेरा रिश्ता कर दिया है। तो माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम इसके बारे में किसी को मत बताना, यह बुरा सपना समझकर भूल जाओ। मैं नहीं जानती थी कि ये सब मेरे साथ किसने किया है। वो लोग चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। शादी से कुछ दिन पहले मैं अपनी सास के साथ अपने विवाह का जोड़ा खरीदने मार्केट गई हुई थी तो अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं चक्कर आकर गिर गई। मेरी सास मुझे हॉस्पिटल ले गई और डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर मेरी सास खूब तमाशा किया और रिश्ता तोड़कर चली गई। मुझे पता नहीं था कि ये जुल्म मेरे साथ किसने किया है, क्योंकि उस दिन उन सब लोगों ने अपना मुंह मास्क से ढक रखा था। मेरी सास ने मुझे बदनाम कर दिया था। सब लोग मुझे आवारा, बदचलन, चरित्रहीन होने के ताने देते। मैं बहुत परेशान हो गई और मैंने मरने की कोशिश भी की। फिर माँ ने मुझे समझाया कि समस्या से भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। भैया भी घर छोड़कर चले गए थे, वो दूसरी जगह रहने लगे थे। मैंने अब सोच लिया था मैं उन लोगों को सज़ा दिलवाऊंगी जिन्होंने मेरे साथ यह सब किया है। पहले मुझे इस बच्चे को जन्म देना है, फिर मैं उनसे बदला लूँगी। अब वही लड़का हमारे घर आने लगा था जिसने कपड़े की दुकान खोली थी। वो बार बार घर आता, कभी कुछ सामान देने तो कभी कुछ लेने। मोहल्ले वाले को ये लगता है कि मैंने विवाह कर लिया है और वो मुझे माँ बनाकर चला गया है। और जब मेरी डिलीवर का समय आया तो वो दुकान वाला लड़का भी हमारे साथ हॉस्पिटल आया। डॉक्टर ने कहा, इस बच्चे का पिता कौन है? तो उस लड़के ने आगे बढ़कर कहा कि मैं हूँ। यह सुनकर हमारे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरी माँ उसे मारने पीटने लगी और गली गलौज करने लगी। वो लड़का सब सुनता रहा। मेरी माँ ने उसके साथ विवाह करा दिया। जैसे ही मेरा बच्चा हुआ वो लड़का हम दोनों को अपने घर ले गया। मैं उसका मकान देखकर हैरान रह गई। उसके घर में एक बूढ़ी औरत थी। जब मैं उस बूढ़ी औरत के पास गई तो वो मेरी कंपनी की मालकिन थी। जैसे वो मुझसे मिलने आई मैं एकदम उससे दूर हो गई। मुझे खुद से भी नफरत होने लगी और मैंने सोच मैं इनके बच्चे को देकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी। यह लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर खुश रह सकते हैं? इन लोगों ने मुझे मेरे घर वालों की नज़रों में गिरा दिया है। मेरे पति का नाम कपिल था। कपिल मुझसे बहुत प्रेम करता था और उसकी दादी अपने पोते से बहुत प्यार करती। लेकिन सच तो यह था कि मैं अपने पति से बहुत नफरत करती थी। एक दिन मैंने कपिल से कहा कि मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ, तुम जैसे घटिया आदमी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। कपिल ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, पीछे 5 साल से तुम्हें प्यार करता आ रहा हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। तो मैंने कहा, तुम एक नाजायज़ बेटे हो, तुम जैसा आदमी मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। यह सुनकर कपिल को बहुत गुस्सा आया और कपिल ने अपनी पत्नी को एक थप्पड़ लगाकर कमरे से बाहर चला गया। यह सब बातें कपिल की माँ ने सुन ली और वो अपनी बहू के पास गई और कहा कि मेरे बेटे तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, उसने तो खुद तुम्हारी इज्जत बचाई है। यह लो तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट, इसमें तुम्हारे मुजरिम का नाम लिखा है। तुम्हें दुनिया के तानों से बचाया है मेरे बेटे ने, तुम्हारे नाजायज़ बेटे को नाम दिया है। मेरा जायज़ बेटा होते हुए भी आज तक नाजायज़ सुनता आया है। मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मैं बहुत मालदार घर से हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, वहाँ मुझे एक लड़के से प्रेम हो गया। उस लड़के ने मुझे बहुत समझाया पर मैं नहीं मानी, अपनी जिद पर अड़ी रही। मैंने कहा पर वो लड़का अपनी माता पिता के साथ मेरे घर आया और मेरे पिता ने उसका बहुत अपमान किया और इनकार कर दिया। पर मैं अपनी जिद पर अड़ी रही और अपने परिवार को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ विवाह कर लिया और हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे। हमें साथ रहते रहते काफ़ी समय बीत गया था। उधर मेरे मायके वाले हमें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। एक दिन अचानक मेरे परिवार ने हमें देख लिया और मेरे पति को पकड़कर मारने लगे और मेरी आंखों के सामने मेरे पति को इतना मारा कि वो वही तड़प तड़प कर मर गया। एक पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। मैं पेट से थी। मेरे परिवार वाले मेरे बच्चे को भी मारने वाले थे। मैंने अपने बेटे को अपनी सहेली के पास छोड़ दिया, वो उसी के पास रहता है।
मैं छुपाती छुपाती अपने बेटे से मिलने जाती थी। समय बीतता गया और मेरा बेटा 15 वर्ष का हो गया। एक दिन मेरी सहेली भी मर गई। फिर मेरे बेटे को सारी सच्चाई पता चल गई। यह सब सुनकर वो कहीं चला गया और मैं उसे इधर उधर ढूंढती फिरती। 6 साल के बाद जब तुम मेरी कंपनी में नौकरी करने आई तो कपिल तुम्हारे पीछे आ रहा था। वो मुझे देखकर वहाँ से चला गया। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मिला है। जिस दिन तुम्हारा अपहार हुआ था उस दिन उसे पता चल गया था। वो भागकर मेरे पास आया और मुझसे मदद मांगी। कपिल ने उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ा, उनको सजा दे दी। तुम्हारा मुजरिम कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बुआ का बेटा था। अपनी सास के मुँह से सारी सच्चाई सुनकर मैंने उनसे माफ़ी मांगी और मैं उनके पैरों में बैठकर उनसे गिड़गिड़ाने लगी और उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी मुझे अपने घर की बहू बना लिया। मेरी सास तो बहुत अच्छी औरत थी, उन्होंने माफ़ कर दिया। शाम को जब कपिल घर आया तो मैंने उनसे भी माफ़ी मांगी और उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। आज मैं और मेरा बेटा और कपिल बहुत खुश है और हम सब एक साथ एक हंसी खुशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।